हाय एवरीवन, सो दिस इज़ अनदर डे विद मी मुस्कान। सो अभी मैं सोकर उठी हूँ। सुबह के 5:15 हो रहे थे शायद, नियर बाई यही टाइम हो रहा था। मैं सोकर उठी थी क्योंकि मेरी शिफ़्ट है आज और मुझे काम करना पड़ेगा। सुबह की 5:30 की मेरी शिफ़्ट होती है। सुबह सुबह उठना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, आँखें तक नहीं खुल पाती हैं मेरी, बट फिर भी मजबूरी है, काम तो करना ही पड़ेगा। सब कुछ ज़रूरी है लाइफ में। ट्राई कर रही हूँ मैं अपनी आंखें खोलने के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा चश्मा वश्मा लगा लिया अपना, ताकि थोड़ा सा मुझे दिखने लग जाए, क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। नींद में मेरी आंखें धुंधली हो रही थी। एंड थोड़ी ही देर बाद जब मैंने 1-1.5 घंटा काम कर लिया तो मुझे एक खुशी सी हुई। क्योंकि काम आज था थोड़ा सा कम और मैं हैरान हो गई कि इतनी जल्दी नो टास्क कैसे आ गया। नो टास्क का मतलब है कि मैं जब काम करती हूँ तो बुकिंग्स वगैरह अगर कम होती हैं तो ऐसे ही नो टास्क आ जाता है, मतलब कि काम कम है। इसने मेरी खुशी डबल कर दी। सुबह सुबह मुझे इतना खुश कर दिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा सो ली थी क्योंकि मैंने ब्रेक लगा दिया था, तो मैंने अपनी थोड़ी सी नींद पूरी कर ली। देन मैं उठी, नहाई, फिर मैंने पूजा की, कान्हा जी की सेवा करनी थी क्योंकि आज मम्मी पापा दोनों की तबीयत कुछ ख़राब सी थी, तो सुबह सुबह वो लोग नहीं नहा पाए, उठ नहीं पाए, तो मुझे ही उठना पड़ा और मैंने कान्हा जी की सेवा की। सबसे पहले मैंने कान्हा जी को उठाया। उठाने के बाद फिर मैंने मंदिर साफ़ किया। मंदिर साफ़ करने के बाद फिर मैंने जल वल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद मैंने शिव जी को भी जल दिया। मैं बहुत रेयर उठती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि मतलब पूजा करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का मेरा यही रूटीन रहता है कि मुझे काम करना होता है। इन बिटवीन मैं उठ नहीं सकती। आज थोड़ी सी मजबूरी थी क्योंकि कान्हा जी को भी तो उठाना ज़रूरी है ना। वो नहीं उठेंगे, पूरे दिन सोते रहेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा, पूरी दुनिया कौन संभालेगा, इसलिए उन्हें उठाना ही पड़ा। मैंने उन्हें नहलाया सबसे पहले। उफ़, ठंड तो नहीं लग रही है, वैसे तो मौसम सही हो गया, अब इन्हें भी ठंड नहीं लगती होगी। इन्हें नहलाने के बाद मैं थोड़ी सी खुश हो रही थी देख के इनको, क्योंकि मैं बहुत रेयरली मॉर्निंग की सेवा करती हूँ कान्हा जी की, बट आज मुझे मौका मिला। मैंने इन्हें नहलाया बड़े प्यार से। छोटे से हैं, देखो कितने क्यूट है। नहलाने के बाद फिर मैंने इन्हें कपड़े पहनाए। हमारे कान्हा जी के पास इतने सारे कपड़े हैं, शायद इतने तो मेरे पास भी नहीं होंगे। इनके पास इतनी सारी ड्रेसेस हैं और ये अपनी मनपसंद की ही ड्रेस डालते हैं। जिस दिन इन्हें कपड़े नहीं पसंद आते तो वो फिट भी नहीं आते इनके, पता नहीं कैसे। ये जो चाहते हैं ये वही पहनते हैं। मैंने इन्हें येलो कलर का ड्रेस पहनाया जिसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और क्यूट भी लग रहे थे। ये सारी ड्रेसेस मेरी मम्मा बनाती हैं अपने हाथों से, और इसकी छोटी सी टोपी भी बनाती हैं साथ में। मैंने इन्हें ज्वेलरी वगैरह सब पहना दी थी ताकि ये और सुंदर लगें। और ये इयररिंग्स मैं अभी इनके लिए न्यू ही लाई थी, कल परसों ही, तो आज मैंने इन्हें वही पहनाए और ये कितने सुंदर लग रहे हैं इसमें। फिर मैंने इनकी सारी ज्वेलरी इन्हें पहनाई एंड टोपी लगा दी है। बहुत सुंदर लग रहे हैं हमारे कन्नू। फिर मैंने जोत जलाई और मैंने थोड़ी सी पूजा की। पूजा करने के बाद मैंने माथा वगैरह टेका। देन मैं गई किचन में और मैंने दूध वगैरह गर्म किया था क्योंकि कान्हा जी का भोग भी लगाना था। मैंने सुबह सुबह उन्हें पहले दूध का भोग लगाया, जो कि डेली उनको लगता ही है रात को सोते हुए, और सुबह उठ के सबसे पहले दूध का ही भोग लगाना होता है। एंड कल जो पर्स मैंने बताया था, वॉलेट गुम हो गया पापा का, वो सही में गुम हो गया था, वो घर में कहीं भी नहीं मिला। एंड अभी कॉल आया पापा को कि किसी को मिल गया होगा रास्ते में, भी है ना, तो भले मानस ने कॉल कर दी कि हाँ आपका ऐसे पर्स मिल गया है। अभी पापा वही लेने गए हैं। शुक्र है मिल गया, बिकॉज उसमें सारे ATM, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ था पापा का, बहुत इंपॉर्टेंट था। पापा को तो बुखार भी चढ़ गया रात को टेंशन के कारण। शुक्र है कान्हा जी का कि मिल गया, पर्स मिल गया, ये बहुत अच्छी बात है। अब देखा, कल से ऐसा सड़ा सा मुंह बना रखा था, अभी जब कॉल आया है तो मैंने पूछा क्या, कहाँ मिला, कैसे, ये वो, तो हंस रहे हैं, अब मुस्कुरा रहे हैं। शुक्र है भाई। मेरा काम में जाने कब ख़त्म होगा। मंडे टू फ्राइडे मैं हमेशा बिज़ी रहती हूँ क्योंकि मुझे काम करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। शाम को फ्री होती है, उसके बाद फिर इंसान कहाँ ही जाएगा, घर के काम करेगा, है कि नहीं। तो सैटरडे संडे ऑफ होता है मेरा। इस मंथ के रोस्टर में सैटरडे संडे का ऑफ था, तो वही टाइम होता है कि थोड़ा हम इधर उधर जा सकते हैं। अदरवाइज़ तो मैं घर में ही रहती हूँ। मैं ज़्यादा कहीं जाती नहीं हूँ, घूमती नहीं हूँ। क्या पता इसी बहाने मुझे घूमने को भी मिल जाए, है कि नहीं। चालाकी खेलते हैं हम। अब क्या है ना, ऐसे व्लॉग बनाने हैं, क्या ना व्लॉग बनाने हैं, कहीं फिर थोड़ा बहुत आ जा लिया करेंगे, घूम लिया करेंगे, ऐसे तो कोई सुनता नहीं है। हाँ पता लग गया मुझे, पापा ने बता दिया। कहाँ मिला? वो जो हलवाई की दुकान नहीं है, पार्लर वाली का हस्बैंड है, उसके पास है। वो तेरे नाम से उसको पता लगा कि मेरे नाम से, आए हाय इतनी मशहूर हो गई मैं। गाइस मेरे नाम से मिला है पर्स। मेरे से झगड़ा किया था ना कल,
मेरे नाम वीडियो देख के ताई को पता लगा। मेरी वीडियो देख के मतलब तेरी वीडियो नहीं देखने देखो गाइस व्लॉग से फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है, कुछ हुआ नहीं हुआ लेकिन सो अभी मैं अपने ऑफिस का काम वाम करके फ्री हुई थी एंड फिर चाची का फ़ोन आया। उन्होंने एक्चुअली अभी नया नया स्टूडियो ओपन किया है जैसा कि आप देख रहे हो। तो मैं यहाँ आई थी, थोड़ा सा उनको काम था मुझसे, उन्होंने थोड़ा वीडियोस वगैरह कुछ बनवानी थी। तो अभी मैं आई मम्मा के साथ। आई तो चाची अभी थोड़ा सा बाहर गए हैं, भी आते होंगे, जैसे आते हैं उनसे भी मिलवाती हूँ। फिर हम थोड़ा सा शूट वूट करेंगे। एक्चुअली हम कुछ प्लान कर रहे थे उनके प्रमोशंस के लिए, क्योंकि अभी उन्होंने न्यूली ओपन किया है ये स्टूडियो, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में प्रमोशंस वगैरह तो करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए कुछ प्लान करना था। तो अभी मेरी सांस चढ़ी हुई है तो अभी हम यहाँ पे आए हैं। तो चाची का वेट कर रहे हैं, आती होंगी वो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। और आप कॉल कर रहे थे? हाँ और क्या, अभी कॉल और ये इसकी हो मैं भी देख के आऊँ कैसे बैठे। हेलो ये चाची नीचे लेके आए थे हम यहाँ पे। ये मेरी चाची जैसी नहीं है, जैसे मेरी मम्मी जैसी नहीं है। चाची तो अब आ गई हैं, सो हमने थोड़ी सी तैयारी करी, अपनी वीडियो वगैरह बनाना स्टार्ट किया उनकी। कि आपने ये बताना है कि हम एक सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, सिर्फ नाम बोल के और बोलना है कि हम एक सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं 3 मार्च को। नहीं है, अगर पूरा बता दोगे कि मैंने अपने कोर्स की इन्फॉर्मेशन देनी है या मैंने फीस बतानी है या ऐसे करना है, तो फिर प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखने में टाइम लग जाएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ सरप्राइज लेके आई हां। ऐसे करके बोलना, हिंदी में बनाओ। ठीक है रुको जा खा रहे हो, जरा सुन के जाओ। ओके क्योंकि वो फिर परफेक्ट होता जाएगा ना पिछला, वो इस बार स्माइल फेस। बस हेलो एवरीवन, आई एम नवप्रीत फ्रॉम नारी ब्यूटी स्टूडियो। ओ यार तूने ऐसे किया, मुझे लगा मैंने गलत किया ये। अरे नहीं, वो अपना एक्सप्रेशन उधर दे दिया। अच्छा सो वीडियो तो बन गई, सब कुछ हो गया, अब वाइंड अप करने लगे हैं। सो सब कुछ वाइंड अप करने के बाद हमने सोचा कि हम थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं, फिर ही घर जाते हैं। तो हम द चार्ली चले गए खाने के लिए। सो मेरा मन कर रहा था डोसा खाने का, सो मैंने वही ऑर्डर किया था। हम सब काफ़ी खुश थे आफ्टर वीडियो, क्योंकि काफ़ी मज़ा आया बनाने में। सो हमने डोसा चाप ऑर्डर किया था, मलाई चाप और मसाला चाप, और मैं तो डोसा ही खाना था क्योंकि मुझे डोसा बहुत पसंद है। सो खा पी के हमने जब अच्छे से खा पी लिया, फिर हम घर के लिए निकलने लगे। सो अब हम घर जा रहे हैं वापस। घर जैसे ही मैं पहुंची, फिर मैंने जोत जलानी थी, शाम की पूजा करनी थी, तो इसलिए फिर मैंने पूजा करनी शुरू की। और पूजा करने के बाद मैं डेली जो है शाम को भगवत गीता पढ़ती हूँ पूजा वगैरह करने के बाद। पूजा तो कई बार मम्मी भी कर देती है, मैं डेली नहीं करती, कभी कोई कर देता है कभी कोई। तो उसके बाद बट मेरा शाम का भगवत गीता पढ़ने का डेली का रूटीन है, सो मैं वो पढ़ती हूँ। कभी कभी मिस हो जाता है, अदरवाइज़ तो डेली ही पढ़ती हूँ। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, जो कि मेरा लिटिल बिट डेली रूटीन के बारे में था, मे बी, है ना। थोड़ा सा पूरे दिन का मैंने दिखाया आप लोगों को। धीरे धीरे और अच्छी चीज़ें आएंगी, जैसे जैसे मैं करूँगी तो दिमाग वैसे वैसे चलेगा, एंड और अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। सो आज का यही हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।